प्रोफेशनली हम देखेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट वर्सेस फॉरेक्स क्या है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम इंडिया है तो इंडियन मार्केट में क्यों नहीं करेंगे ट्रेडिंग, फॉरेक्स में क्यों करेंगे? सर फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स लीगल है क्या? बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि दोस्तों क्या है इंडियन मार्केट में, क्या है इंडियन शेयर मार्केट, क्या है फॉरेक्स, क्या है ये क्रिप्टो, क्या है? बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारे डाउट्स लेके आप आए हो। बट ये जानने के बाद अपने को कोई मतलब राष्ट्र प्रेम यहाँ पे नहीं दिखाना है। अगर हम प्रोफेशन है, प्रोफेशनली हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रोफेशनली हमें ट्रेडर बनना है, तो प्रोफेशनली हमें बिजनेस माइंड से देखना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स में क्या डिफरेंस है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि इंडियन मार्केट और फॉरेक्स में ये डिफरेंस है। पहला पॉइंट है कि ये नेशनल मार्केट है और फॉरेक्स जो है ना ये इंटरनेशनल मार्केट है। मतलब जो इंडियन मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट बीएसई एनएससी जो है, ये ओनली लिमिटेड है इंडिया के लिए, इंडियन मार्केट के लिए लिमिटेड है। मतलब जो है एनएससी बीएसई ओनली इंडिया में ही चलेगा, आउट ऑफ कंट्री बीएसई एनएससी कुछ नहीं है। बट फॉरेक्स में हम देखेंगे तो फॉरेक्स में 150 प्लस, इंडिया जैसे 150 प्लस कंट्रीज इन्वॉल्व है फॉरेक्स में। तो दोस्तों ये मुझे बताना है आपको। अभी मुझे बताओ कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मुझे अगर ओनियन बेचना है, मुझे ओनियन बेचना है और मैं फार्मर हूं, तो फार्मर मैं हूं, मुझे समझो ओनियन बेचना है, तो मुझे जो अच्छा क्लाइंट है वो क्लाइंट मुझे पुणे में मिलेगा, मतलब सातारा में मिलेगा, पुणे में मिलेगा, कि मुंबई वाशी मार्केट है वहां पे मिलेगा, दिल्ली मार्केट में मिलेगा, कि दुबई में मिलेगा? चलो मुझे बताओ कहां पे मिलेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पुणे, दिल्ली, मुंबई, दुबई। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, ट्रेडर को क्या चाहिए? मतलब जिसको ओनियन बेचना है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए बायर्स। और मैक्सिमम बायर्स कहां पे मिलेंगे? इंटरनेशनल मार्केट में बायर्स मिलेंगे। मतलब पुणे में क्या होगा, पुणे से लिमिटेड लोग आएंगे। मुंबई में क्या होगा, पुणे जैसे अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट से लोग मुंबई में आएंगे, राइट है। दुबई में क्या होगा, अलग अलग कंट्री से लोग आएंगे दुबई में, बराबर है ना, दुबई हब है। तो आपने जो ट्रेड लगाया ना, वो ट्रेड फास्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। समझो अभी मैंने एक ट्रेड लगाया, इंडियन मार्केट में लगाया, तो इंडिया में जो आबादी है 150 करोड़ की आबादी है, 125 150 करोड़ की। और दुनिया की जो आबादी है 750 800 करोड़ की आबादी है, राइट है ना। अगर 150 करोड़ में ज्यादा फास्ट बाय सेल होगा कि 700 800 करोड़ में ज्यादा फास्ट बाय सेल होगा? तो दोस्तों वी आर ट्रेडर, तो ट्रेडर के माइंडसेट से हमें देखना है कि क्या है, हमें अपने को क्या चाहिए। ट्रेडिंग करने के लिए हाई वॉल्यूम चाहिए, बायर सेलर ज्यादा चाहिए, ट्रेड लगाया फास्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, फटाफट फटाफट ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए, जो भी है लॉस हो प्रॉफिट हो फटाफट होना चाहिए। नहीं तो आपने ट्रेड लगाया 2 घंटे से हुआ ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब है दोस्त? तो मैं बताना चाहता हूं कि इंडियन स्टॉक जो है ये नेशनल मार्केट है, फॉरेक्स ये इंटरनेशनल मार्केट है। इंडियन मार्केट में इक्विटी में आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो टाइम लिमिटेशन है। 9:15 को मार्केट स्टार्ट होता है, 9:30 को एक्चुअल ट्रेड लेना बाय सेल्स चालू होता है, और 3:30 बजे क्या होता है, मार्केट क्लोज होता है। और फॉरेक्स में क्या होगा, नो टाइम लिमिटेशन, 24 आवर्स मार्केट चालू है। अलग अलग कंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग टाइमिंग अलग अलग, वो आगे देखेंगे हम। उसके वजह से क्या है कि ये 24 आवर्स मार्केट चलता है। तो हमारे टाइम के हिसाब से, जैसे हमें टाइम है वो टाइम के हिसाब से हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट अगर आप चाहे, एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो 5 बजे घर पे आया कॉलेज छूटने के बाद, और उसको अभी ट्रेडिंग करना है, वो ट्रेडिंग कर सकता है। मतलब इंडिया की लेडी है, उसको ट्रेडिंग करना है, घर का काम पूरा निपट के वो अगर ट्रेडिंग करने के लिए बैठेगी 4 बजे, तो ट्रेडिंग कर पाएगी क्या इक्विटी में? नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों मुझे ये बताना है, कोई एम्प्लॉय है 9 to 5 जॉब कर रहा है, 6 7 बजे घर पे आया, मस्त फ्रेश होके ट्रेडिंग करने को बैठा, वो कर सकता है क्या? नो, नहीं, नहीं कर सकता। तो
इंडियन मार्केट में टाइम लिमिटेशन है, फॉरेक्स मार्केट में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, 24 आवर्स मार्केट चालू है। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, इंडियन मार्केट में क्या है कि मार्केट छोटा होने के कारण, लोग कम होने के कारण यहाँ पे कोई भी एक बंदा मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब समझो अदानी साहब ने डिसीजन लिया कि चलो ये स्टॉक को मुझे गिराना है, तो वो क्या करेंगे पता है? ये स्टॉक को मुझे बढ़ाना है, वो क्या करेंगे पता है? डायरेक्ट 100 करोड़, मतलब जिसको हम इंस्टीट्यूशनल बायर्स बोलते हैं, बड़े-बड़े बायर्स होते हैं। 100 करोड़ 500 करोड़ का उन्होंने क्या किया? बाय का ट्रेड लगाया। काम खत्म। आपके मेरे जैसे जो छोटे-छोटे ट्रेडर हैं, उनका तो सुपड़ा साफ हो गया। तो पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, तो कोई स्टॉक वगैरह है, तो स्टॉक में मैनिपुलेशन लोग करते हैं। क्योंकि वो पॉसिबल है, ठीक है ना? अभी फॉरेक्स मार्केट में अगर हम देखेंगे, नो एनी पॉसिबिलिटी टू मैनिपुलेट, क्योंकि क्या है कि ये करेंसी ट्रेडिंग है, करेंसी में क्या मैनिपुलेट करोगे? डॉलर की प्राइस ऊपर-नीचे लेके जाने के लिए कोई एक बिज़नेसमैन कर सकता है क्या? उसके हाथ में कुछ है क्या? नो वे। तो नो एनी पॉसिबिलिटीज फॉर मैनिपुलेशन। फेल टेक्निकल एनालिसिस, मतलब आप अगर टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड कर रहे हो तो इंडियन मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस बहुत बार फेल होता है। वो सपोर्ट नहीं करता है टेक्निकल एनालिसिस को। मतलब कितना भी आप स्टडी करो, तो क्या होता है कि कोई अगर ऐसे मैनिपुलेट करने वाला बिग बुल आता है ना, तो बिग बुल इंडियन मार्केट मतलब वो हिला देता है। एक बंदा हिला सकता है, एक बंदा हिला सकता है। बट फॉरेक्स में क्या है कि कोई एक सिंगल बंदा कोई करेंसी को ऊपर-नीचे नहीं कर सकता। फॉलो टेक्निकल एनालिसिस। तो फॉरेक्स मार्केट जो है, ये टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करता है। नेक्स्ट पॉइंट, नो एनी अकाउंट फॉर प्रैक्टिस, मतलब इंडियन मार्केट में अगर आपको सीखना है तो डायरेक्ट लाइव अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा और वहां पे सीखना पड़ेगा। बट फॉरेक्स में क्या है? फॉरेक्स में आपको डेमो अकाउंट दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब डेमो अकाउंट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे है, बाय क्या होता है, सेल क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, लॉट साइज क्या होती है, हम सीखेंगे अभी वो। तो वही तरीके से आपको 3 दिन में एक्सेलेंट इंस्टीट्यूट ट्रेडर बना के छोड़ेगी। ये वर्ड है। तो ये मतलब यही इंडिया की फर्स्ट इंस्टीट्यूट है। तो इतने कम प्राइस में, इतने कम अमाउंट में आपको ये ट्रेडर बनाने वाली है। तो दोस्तों ये मैं बताना चाहता हूं कि डेमो अकाउंट होने के कारण आप प्रैक्टिस कर करके फिर रियल अकाउंट में जा सकते हो, तो आपका जो लॉस होगा ना, तो वो कम। तो डेमो अकाउंट अवेलेबल फॉर प्रैक्टिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लो वैल्यू में, हाई वैल्यू में। इंडियन मार्केट में हम देखते हैं कि लो वैल्यूम पाया जाता है, और फॉरेक्स में क्या है, 150 कंट्रीज होने के कारण हाई वैल्यूम पे ट्रेड होते हैं। हाई वैल्यूम मतलब 150 कंट्री के लोग बायर सेलर्स आते हैं, तो बहुत ज्यादा वैल्यूम, और ट्रेडर्स को क्या चाहिए? हाई वैल्यूम चाहिए। मतलब आपको अगर ये पेन बेचना है और 10 लोग हैं, तो 10 लोगों में ज्यादा प्राइस मिलेगी कि 1000 लोगों में ज्यादा प्राइस मिलेगी? डेफिनेटली है दोस्तों, 1000 लोगों में। तो दोस्तों अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए वैल्यूम। तो वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा, वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, हाई फ्लक्चुएशन होगा, तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने में मजा है ना। नहीं तो कोई बायर सेलर्स ही नहीं है, तो क्या मतलब है ट्रेड करके? नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लिवरेज। लिवरेज मतलब क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं ना। अगर इंडियन मार्केट में देखा जाए तो एक्चुअल लिवरेज है नहीं है, नहीं नहीं देते बहुत सारे ब्रोकर, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1:5 का लीवरेज मिलता है फॉरेक्स में। दोस्तों फॉरेक्स में 1:500, मतलब आपने अगर 1 रुपया लगाया, तो ब्रोकर आपको 500 रुपीज ट्रेड करने के लिए देता है। अगर आपने 10 रुपया लगाया, तो ट्रेडर आपको 5,000 रुपए देगा। अगर आपने 100 रुपए लगाया, 50,000। अगर आपने 1,000 रुपए लगाया, तो 5 लाख रुपया। मतलब इतना कम अमाउंट में फॉरेक्स में आप ट्रेड, ज्यादा अमाउंट पे ट्रेड कर सकते हो बिकॉज ऑफ लीवरेज। 1:500 का लीवरेज हमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, सम स्टॉक कैन बी क्लोज, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारे इंडियन मार्केट में बीएसई एनएसई लिस्टेड जो कंपनीज होती है, वो होता क्या है कि वो कंपनीज कभी कभी प्रॉफिट वजह से, प्रॉफिट नहीं होने की वजह से इंडियन मार्केट से, बीएसई एनएसई से डी लिस्ट हो सकती है। और अगर आपने वो स्टॉक लिया होगा और वो कंपनी डी लिस्ट हो गई, तो पैसा डूब गया भाई आपका। बट फॉरेक्स में क्या है कि करेंसी पेयर कांट बी क्लोज। कोई भी कंट्री की करेंसी है, मतलब इंडिया की अभी रुपीज है, तो रुपीज डूब सकती है क्या? दोस्तों नहीं डूब सकती। तो एक प्लस पॉइंट है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो टाइम टेबल अवेलेबल फॉर न्यूज। मतलब कोई भी इंस्टेंट न्यूज आती है इंडिया में तो मार्केट मतलब वोलाटाइल होता है ना। अभी समझो, अभी लेटेस्ट हमने देखा कि अदानी का न्यूज आया था, तो फटाफट क्या हुआ, इंडियन मार्केट में उथल पुथल हो गई। राइट है, बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ, बहुत सारे लोगों ने पैसे गवाया। बट फॉरेक्स में क्या है? कैलेंडर अवेलेबल फॉर न्यूज विथ अ रिस्पेक्ट टू इम्पैक्ट। मतलब परफेक्ट टाइम टेबल होता है कि कल कौन सी न्यूज है, परसों कौन सी न्यूज है, डे आफ्टर टुमारो कौन सी न्यूज है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग टाइम शेड्यूल्ड है। टाइम टेबल होने के कारण हम अवेयर रहते हैं कि भाई कल अभी यूएसडी की न्यूज है, तो न्यूज होने के कारण हम अवेयर रहते हैं। तो अवेयर होने के कारण क्या है कि हम प्लान कर सकते हैं कि भाई कौन सी न्यूज है, क्या है वो न्यूज पे हम कैसे ट्रेड करें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन है इंडियन स्टॉक और फॉरेक्स का। तो क्या लगता है आपको कि कौन से मार्केट में ट्रेड करना अच्छा है? चलो चैट बॉक्स में मुझे टाइप करो, कौन सा मार्केट है जिस मार्केट में हमें ट्रेड करने से प्रॉफिट होने वाला है? क्या लगता है? चलो फास्ट फास्ट फास्ट। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फॉरेक्स फॉरेक्स फॉरेक्स। तो डेफिनेटली दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है फॉरेक्स इंडस्ट्री जो है, ट्रेडिंग तो एक कॉमन फील्ड है, बट ट्रेडिंग में फॉरेक्स इंडस्ट्री में हमें क्यों ट्रेड करना है? बिकॉज ऑफ, हम देखते हैं ना कि ये वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मार्केट है, और इंटरनेशनल मार्केट होने के कारण, हाई वॉल्यूम होने के कारण, लीवरेज अच्छा मिलने के कारण, 24 आवर्स मार्केट होने के कारण हमें फॉरेक्स में ट्रेड करना अच्छा है।